बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से लोकल एंड इम्पोर्टेड मशीनों के मतलब उनके फ़ॉल्ट, उनको चलाने का तरीका के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और पुराने व्यूवर का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी दोस्तों की ये डिमांड की थी इस मॉडल के ऊपर आप तफसील से वीडियो बनाएं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आसान तरीका इस मशीन को चलाने का, और इसके मतलब और भी वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आपको काज ओवरलॉक और दीगर जो इसके फंक्शन है उसके मतलब भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास सिंगर का मॉडल है 7900, मेड इन जापान। बड़ी अच्छी और सादा सी मशीन है, काफ़ी अच्छे फंक्शन है, 89 के करीब इसमें फंक्शन है। हाँ जी, सबसे पहले हमने मशीन को ऑन करना है। मशीन को ऑन करने के लिए ये 110 अडाप्टर, जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपने 110 अडाप्टर के साथ ये मैंने रखा हुआ है साथ। इसके बगैर ये मशीन आपने नहीं चलानी, इसके बगैर चलाएंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वायर निकाल के मैंने ऑलरेडी इसको लगाई हुई है। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया और मशीन के बटन को भी यहाँ से, इस तरफ एक बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये सामने स्क्रीन पे 00 आपको शो होंगे। मिसाल के तौर पे 00 से मुराद ये है कि मशीन जो है ना सादा सिलाई के लिए ये तैयार है। सादा सिलाई आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर और फंक्शन करने हैं तो उसके हवाले से फिर आपको सेटिंग में जाना होगा। तो चलें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस मशीन के ऊपर आपने सबसे पहले तो फिरकी इसकी ऊपर वाली जो बोबन है वो कैसे आपने फिल करनी है। तो ये ऊपर बोबन वेंडल लगा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको फिरकी को प्रेस किया। फिरकी को प्रेस करने के बाद आपने ये धागा यहाँ से लेके आना है, पहले वाले पोर्शन से इस तरफ। ये आगे स्टॉपर आप लगा लें। यहाँ से लाने के बाद ऊपर थोड़ा सा धागा आप इसको ऐसे, थोड़ा सा धागा आप कर लें, इसको राउंड कर लें ताकि ये आसानी से चल सके। उसके बाद आप इसको यहाँ से दबाएंगे इसके स्टार्ट के बटन को। तो स्पीड आप मुनासिब रखें ताकि आपकी नलकी जो है वो उछले ना। इस तरह से ये आपकी फिरकी फिल होगी। दोबारा वापस हटाएं इसको। तो जब तक ये मशीन आपका ये जो फंक्शन है ऑन है, मशीन आपकी काम नहीं करेगी, सिर्फ ये चीज़ काम करेगी। इसको हमने दोबारा से हटाया, फिरकी को निकाल लिया। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने धागा किस तरह लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये दो पोर्शन है, यहाँ से फिरकी बनने के लिए यूज़ होगा। और अगला जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर बनी हुई है, सिलाई भी बनी हुई है, इसके ऊपर फिरकी बनी हुई है। ये जो चीज़ें हैं ये आप देखा करें इसको। हाँ जी, आपको समझाने के लिए है। हाँ जी, उसके बाद ये प्लेट आपने ऊपर करनी है, इसको नहीं आपने भूलना है। ये प्लेट ऊपर करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो धागा है यहाँ पे आपने इस राउंड के अंदर लेके आना है। यहाँ से लाने के बाद फिर आप नीचे को सामने लाइन के अंदर जाएंगे, ये पहली लाइन में। और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब आपने इसको धागा डालना है तो इसका जो फुट है सामने वाला, ये फुट जो है ना इसको अप होना चाहिए ताकि इसके अंदर धागा सही तरह जा सके। उसके बाद ये राउंड में आप घुमा के इसको धागा ऊपर ले जाएं। ये सामने एक लीवर नज़र आएगा, अगर नज़र नहीं आ रहा इसको घुमा के लीवर को ऊपर लेके आएँ और लीवर के अंदर ये राइट साइड से इस तरफ से इस तरह धागा एंटर करेंगे तो ये धागा इसके अंदर चला जाएगा। नीचे आप इसकी पिन की मदद से या सुई में धागा आप जैसे डालते हैं नॉर्मली वैसे डाल सकते हैं। इसकी पिन काम कर रही है तो इसलिए मैंने ये धागा डाल दिया। नीचे फिरकी का धागा जो है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिरकी मैंने इसकी निकाली हुई है, इसको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये मैंने फिरकी रखी यहाँ पे। रखने के बाद ये आप देख सकते हैं इसके सेंटर में एक कट है, ये धागा जो ना कट से गुजार के साइड पे लेके जाना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसको
ये जो चीज़ है सामने एक बटन है, जी हाँ जी, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले जो आप अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, वापस हम लोग इसको करते हैं। तो ये डायल है इसका, इससे आप घुमा के इसका कोई भी टांका जो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है वो बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बना के आपको दिखाता हूँ कोई सा भी टांका। मिसाल के तौर पे ये 14 नंबर मैंने किया है यहाँ से। बड़ी आसान सी अच्छी मशीन है ये स्पीड का बटन है, इसे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। जब आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी टांका बना रहे हैं तो कोशिश करें इसकी स्पीड मुनासिब रखें। ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपकी नीडल टूट सकती है। बाज़ वक़्त स्टफ़ होता है कपड़े का, भारी होता है, तो सुई गुजरती है, तो उससे बेहतर है कि आप नॉर्मल स्पीड पे आप उसको चलाएं जब आप उसके ऊपर कोई भी टांके बना रहे हैं। जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी ये देख सकते हैं आप, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, बेहतरीन, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। इसके मतलब और भी इंशाल्लाह वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जैसे मुझे वक्त मिलेगा। ये सादा सी मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो नए यूज़र हैं, जिन्होंने ये मशीन ख़रीदी है और उनको इस्तेमाल करनी नहीं आ रही, तो इस वीडियो की मदद से वो इस मशीन को चला सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें और इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।